आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, हम सभी के घर में बाल गोपाल जी ठाकुर जी विराजमान है। हम सभी उनकी सेवा कर रहे हैं। बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से बाल गोपाल की सेवा हर घर में हो रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सेवा। सेवा का अर्थ क्या है। सेवा मतलब नित्य नियम से स्वामी के समीप समय पर पहुंच जाना। अर्थात हम जिस भी देवी देवता की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा घर में कर रहे हैं, तो नित्य नियम से उनके पास पहुंचकर उनकी सेवा जो हम करते हैं, जैसे उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, उनकी आरती पूजा अर्चना करना, वही सब सेवा है। और सेवा हमेशा समय के अनुसार ही करनी चाहिए। जैसे सुबह का समय है तो उनका स्नान का समय है, भोग का समय है, रात का समय है तो उनका विश्राम का समय है। इसी तरह नित्य नियम से अपने स्वामी के समीप समय पर पहुंच जाना ही सेवा है। आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग देखा देखी भी बाल गोपाल जी को घर में विराजित कर रहे हैं। देखिए, चलो इनके पास बाल गोपाल है तो हम भी बाल गोपाल ले आते हैं। बड़े सुंदर लगते हैं, बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो उनका श्रृंगार करते हैं, उनका रूप बड़ा ही सुंदर लगता है। देखा देखी लोग भी घरों में बाल गोपाल जी को विराजित कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जब आप बाल गोपाल की सेवा करते हो, उन्हें घर में विराजित करते हो, तो समय आप घड़ी दो घड़ी जिस समय भी आप उनके साथ बैठते हो, उनकी पूजा करते हो, तो पूरे भाव से करो, विश्वास के साथ करो, आनंद पूर्वक अपने ठाकुर जी को दुलार करो। भूल जाओ सब अन्य बातों को, कुछ समय के लिए केवल ठाकुर जी का ही स्मरण रखो। तुम्हारे कुछ घड़ी काम न करने से सृष्टि तो रुक नहीं जाएगी। इसलिए जो भी समय आप ठाकुर जी के पास बैठो, उस समय उनकी सेवा का आनंद लो। उनको प्रेम से श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम करो। जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है और यह आपका सौभाग्य है कि आपको उन्होंने अपनी सेवा के लिए चुना है। पर नहीं, कुछ लोग खुद खाएंगे पकवान, हलवा, पूरी, पकौड़ी नाश्ते में और ठाकुर जी को देंगे कुछ मिश्री के दाने। अरे सुबह सुबह कौन बनाएगा इतना सब कुछ। चलो अब तो मिश्री का ही भोग लगा देते हैं। हम दोपहर में भोग लगा देंगे, पंजीरी का भोग लगा देते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पूरा अच्छा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी को क्या करते हैं, मिश्री का भोग लगा देते हैं। कुछ कहते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, कोई कहेगा ऑफिस जाना है, तो कोई कहेगा सारा काम बाकी है, चलो ठाकुर जी का बाद में बना देंगे, पहले खुद नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से और सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। सबकी नहीं, कुछ लोगों की आदतें बता रही हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, पूरी सृष्टि को चलाने वाले विराजमान है, फिर तुम्हें काहे की जल्दी। भाई आराम से प्यार से पहले सेवा कर लीजिए। अपना उत्तरदायित्व जो मिला है, ठाकुर जी ने अपनी सेवा का जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसे पूरा कर लीजिए। खुद खाते हैं आलू के पराठे, एकदम बढ़िया नाश्ता खाकर बोलते हैं मज़ा आ गया, और ठाकुर जी को क्या खिलाते हैं, मिश्री के दाने, पंजीरी के दाने। अरे अनंत ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले तुम्हारी मिश्री के भूखे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल मिश्री है और सादा भोजन कर रहे हो, कुछ अपने लिए स्पेशल नहीं बना रहे हो, तो ठाकुर जी उस मिश्री में भी तृप्त हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर तुम खा रहे हो पकवान, हलवा, लड्डू, पराठे और उन्हें खिला रहे हो सिर्फ मिश्री के दाने का भोग, तुम पहन रहे हो महंगे महंगे कपड़े और ठाकुर जी के लिए लाते हो सस्ती सी पोशाक। दुकान पर जाएंगे और कहेंगे भैया कोई सस्ता सा पोशाक दिखाइए, अपने लिए लेने जाएंगे, भाई बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिखाइए, चाहे कितने भी पैसे के क्यों ना हो, और ठाकुर जी के लिए सबसे कम पैसे का जो होगा वह खरीदेंगे। यह कुछ लोगों की आदतें मैं बता रही हूँ। कपड़े का वह टुकड़ा आसन पर बिछाएंगे जो हम न तो किसी यूज में खुद ले सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, तो क्या अपेक्षा रखते हैं वह ठाकुर जी से कि वह ऐसी ही व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे।
जैसी आप उनके लिए कर रहे हो। अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे वस्त्र, महंगे महंगे खिलौने और ठाकुर जी के लिए सस्ती सी पोशाक। तो ठाकुर जी भी आपके जीवन में ऐसा ही समय लाएंगे कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही न पड़े। आपको सब चीज़ों की, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप पूरे भाव से सेवा कीजिए। भगवान जी को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवत सेवा का तात्पर्य उत्तम भोग लगाना चाहिए, अर्थात जो तुम्हारे पास है उसमें सबसे उत्तम भोग लगाइए। सुदामा जी के पास क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन जितना था उसका आधा भाग वह ठाकुर जी को भोग लगाते थे और आधा स्वयं ग्रहण करते थे जो भी उनके पास था। और ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े ही प्रसन्नचित होकर सुदामा जी का दिया हुआ भोग स्वीकार करते थे। धन्ना भक्त को ले लीजिए, उनके पास भरपेट भोजन भी नहीं था, केवल एक रोटी पूरे दिन में उन्हें बाजरे की मिलती थी। उसमें वह पूरे भाव से आधी रोटी का भोग ठाकुर जी को लगाते थे और आधी स्वयं खाते थे। ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वह भोग ग्रहण करते थे और प्रसन्न हो जाते थे। सबरी के पास भी कुछ नहीं था, केवल जंगल के कुछ बेर, वो भी भाव से ही कहीं खट्टे न हो, चक्कर रघुवीर को प्रेम से खिलाए। विदुरानी जी ने तो केले के छिलके ही भोग में ठाकुर जी को खिला दिए और स्वयं भी खाए। ठाकुर जी ने वह भी प्रसन्नता पूर्वक खा लिए थे। देखिए भक्तों, क्योंकि उनके पास इन सब चीज़ों के सिवाय कुछ नहीं था, जो भी था उसमें से वह आधा भगवान को भोग लगा रहे थे। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, वह भाव के भूखे होते हैं। देखा होगा, ठाकुर जी को बड़े बड़े सिंहासन पर बैठाते हैं, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी है वो। लेकिन हमारे पास सिंहासन नहीं है, खुद तो सोते हैं अच्छे पलंग पर और ठाकुर जी को सुला देते हैं मंदिर में, ऐसे ही गद्दी लगाकर लिटा देते हैं, सर के ऊपर मंदिर बना देते हैं। आपके पास आना चाहे तो आ भी न सके। अरे गोपाल नाम है उनका, छोटे बच्चे के रूप में विराजित किया गया है। तो भाव भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जहाँ से वह आराम से हमारे पास आ सके। बल्कि ऐसी जगह पर विराजित कीजिए जहाँ आते जाते समय आपको उनके दर्शन हो सके, उनके मुख के, प्यारे प्यारे मुख के दर्शन आपको बार बार हो सके। हमारे ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, उन्होंने तो उनका भी अनहित नहीं किया। जिन असुरों ने उन्हें परेशान किया उन्हें भी मोक्ष प्रदान किया। पूतना जो उन्हें जहर पिलाने आई थी उनको भी मोक्ष प्रदान किया। आप तो उनकी सेवा कर रहे हो, तरह तरह के भोग लगा रहे हो, क्या आपको परम पद नहीं देंगे? क्या आपको मोक्ष नहीं देंगे? कृपा करके ठाकुर जी की ऐसी सेवा मत कीजिए। ठाकुर जी आपके साथ उसी प्रकार खुश होते हैं जिस प्रकार की सुविधाएं आपके पास होती है। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो बात अलग है। अगर आपके पास खुद के लिए सारी सुविधाएं हैं और आप ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार कर रहे हो तो यह बहुत गलत बात है। आपको ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, उसके उपरांत आप ऐसा कर रहे हो तो यह एक अनर्थ है। इसलिए ऐसी सेवा मत कीजिए। खुद खाए पकवान, ठाकुर को खिलाए मिश्री, खुद पहने हजारों के कपड़े, ठाकुर जी को पहनाए सस्ती पोशाक, खुद सो जाओ गद्देदार पलंग पर और ठाकुर जी को सुलाओ मंदिर में ही बिना पलंग के, तो यह आप सेवा नहीं, उनका निरादर कर रहे हो। आप सेवा नहीं, दिखावा कर रहे हो। ठाकुर जी भाव के, प्रेम के भूखे हैं। उन्हें आपके पकवानों की, आपके वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। इस माध्यम से उन्हें केवल आपके भाव पता चलते हैं कि देखो मेरा भक्त मुझ में कोई भेदभाव नहीं करता। जिस तरह की सुविधाएं मैंने उसे दी है वही सुविधाएं वह मुझे भी पूर्ण रूप से दे रहा है। उसके मन में कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार फिर ठाकुर जी हमारी व्यवस्था करते हैं और जैसा भाव, जैसी भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपके मन में है उसी प्रकार की व्यवस्था आपके लिए करते हैं। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो ये अपने घर में बाल गोपाल जी को विराजित करें।
एक और सबसे ज़रूरी बात, आजकल लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड को लड्डू गोपाल गिफ्ट कर देते हैं, या तो उनके बर्थडे पर, या मैरिज एनिवर्सरी पर, या फिर शादी के फंक्शन में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को वह गिफ्ट कर देते हैं। आप ठाकुर जी की सेवा किसी को दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए क्या वह सेवा करना चाहते हैं, क्या वह ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे। अगर आपने उन्हें बाल गोपाल दे दिए और वह मन से सेवा नहीं करते तो आप भी उसका प्रतिफल जो है वो भोगते हैं। तो बिना किसी जानकारी के और बिना किसी की इच्छा से बाल गोपाल नहीं देने चाहिए। मान लीजिए आपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल अपनी किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिए और उसके घर में मांस मछली का सेवन होता है, मदिरा का सेवन होता है, और वह सेवा करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आपने गिफ्ट कर दिए, इस वजह से उसने आपको बुरा नहीं लगे ठाकुर जी को रख लिया। तो उन सब का दोष आपको लगेगा। जिसको आप ठाकुर जी दे रहे हैं वह किस प्रकार से सेवा कर रहा है, उसका प्रतिफल उसे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको भी उसका फल अवश्य मिलेगा। तो पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि वह सेवा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वह सारी सुविधाएं ठाकुर जी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसी के बाद ही बाल गोपाल जी को किसी को गिफ्ट करना चाहिए। ठाकुर जी गोपाल जी यानी बच्चे के रूप में विराजते हैं, तो उनकी केयर भी उसी तरह करनी चाहिए। दोस्तों, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। बस बाल गोपाल जी से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करना, और कृपा करके इस तरह की सेवा बाल गोपाल की मत कीजिए। जितनी भी सेवा करो श्रद्धा भाव से, पूरे मन से आनंद लेकर कीजिए। ठाकुर जी उसका फल अवश्य देते हैं, और आपके घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ बोलिए राधे राधे।